प्ले हाउस मीडिया वर्क्स पेश करते हैं एक नई सौगात, अब आपके चहेते भाषा में। Watch that amazing short story of जोड़ीदार। Produced, directed, written by Anup More. Believe me guys, this was set in the 90s. चाहे वो गाड़ियाँ इकट्ठी करनी हो या कहानी को सूट करने वाला घर, हमारी पूरी यूनिट की कड़ी मेहनत के बाद आप सभी का प्यार बटोर रहा है हमारा एक कदम, जो कुछ पल के लिए ही सही आपको 90 के दशक में ले जाता है। And there's an amazing scene in the movie where the lady says, puts a 10 rupee note on the table and says, keep the change. Keep the change. And I was wondering, 10 rupees for tea and keep the change? And then it struck me, this is the 90s. सब कुछ मशीनों से बनाया जा सकता है, लेकिन हाथों और दिल से बनी किसी चीज की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन, ऑडियो कैसेट और कुछ ऐसी भी चीजें जो दुनिया के किसी भी कोने में मिलना असंभव था। Amazing work. जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय हो। इस फिल्म ने एक बात अच्छी की है कि उस भूले बिसरे युग का द्वार नई पीढ़ी के लिए खोल दिए। उस समृद्ध दशक का तथ्यगत चित्रण आज हास्यास्पद लगता है, तो उसका मतलब एक ही है कि हमारी दृष्टि पूरी की पूरी बदल गई है। घर पर अभिनय का अभ्यास करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अधिकांश अभ्यासों के लिए एक साथी की आवश्यकता होती है, लेकिन पार्टनर के बिना भी अभिनय का अभ्यास संभव है और आप अभिनय के कई पहलुओं का अभ्यास कर सकते हैं। Eye for details and everything about the 90s which I thoroughly loved and enjoyed. अपने ब्रांड को वास्तविक सपनों, दृष्टि और आकांक्षाओं के साथ मानव के रूप में दिखाना और आप हर रोज क्यों जागते हैं, इसके पीछे की प्रेरणा आपको बहुत अधिक संबंधित बनाती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें उस पल की कीमत का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वह चला नहीं जाता। नेप के दशक की यादों के साथ भी ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया, लाइफ और डिजिटल नेटवर्किंग के विपरीत हम सभी के पास 90 के दशक के जीवन से बहुत अच्छी यादें हैं। यही कारण है कि हमने अपनी फिल्म के हर पहलू को 90 के दशक से मेल खाने के लिए अनुकूलित करने का फैसला किया। फैशन डिजाइनर रेवती नातू का होना हमारे लिए सम्मान की बात थी, जिन्होंने हमारी मुख्य अभिनेत्री के लिए ये प्रतिष्ठित पोशाक बनाई, जो फिल्म दिल है के मानता नहीं की पूजा भट्ट की पोशाक से मिलती जुलती थी। हमने अपनी फिल्म के लिए ड्रेस डिजाइन करने के लिए कई फैशन डिजाइनरों से संपर्क किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे हमारी उम्मीदों तक पहुंचने के बजाय केवल पैसे निकालने में रुचि रखते थे। ऐसे में हमारी एक्ट्रेस मनीषा पवार ने रेवती नाटू का नाम सुझाया, जो एक फैशन डिजाइनर है। इसलिए हमारी टीम ने रेवती से संपर्क किया। हमने उसे अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताया और हमें आश्चर्य हुआ कि उसने पूरी ईमानदारी और पूरे मन से पोशाक तैयार किया। मुझे मेरे प्रोडक्शन हाउस से मिला है कि मुझे 90s का पूजा भट्ट का लुक करना है। आप मेकअप की शक्ति के बारे में अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। 90 के दशक से मिलता जुलता मेकअप और हेयर स्टाइलिंग हमारी कहानी के लिए महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि हमने ये टास्क सेलिब्रिटी मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट कोमल वासा को सौंपा। उन्होंने अद्भुत काम किया। कोमल वासा सेलिब्रिटी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग उद्योग में लोकप्रिय नामों में से एक है। अब अगर हम अपने अन्य कलाकारों के बारे में बात करते हैं, तो शुरू से ही हम इस बात पर बहुत अड़े थे कि सहायक कलाकारों सहित सभी कलाकार पेशेवर अभिनेता हों। हम उन गलतियों को नहीं करना चाहते थे जो आमतौर पर अन्य प्रोडक्शन कंपनियां करती हैं। वाल्टर डिसूजा, जो एक पेशेवर अभिनेता हैं, जिन्होंने कई विज्ञापनों और वेब श्रृंखलाओं में काम किया है, उन्हें अपनी फिल्म में रखना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान था। अभिनेता श्री अरुण पोतदार जी, जिन्होंने फेरारी की सवारी, वेंटिलेटर जैसी फिल्मों के साथ साथ एवरेडी, कैडबरी जेम्स, ड्रीम 11 और टेलीविजन धारावाहिकों और लघु फिल्मों जैसे कई विज्ञापनों में काम किया। फिल्म में उनकी बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके अभिनय ने हमारी फिल्म की शोभा बढ़ाई। मनीष सिंह,
जो पहले प्ले हाउस मीडिया वर्क्स के साथ काम करते थे, ने डेटसन नामक लोकप्रिय कार ब्रांड के लिए विज्ञापन किया था। डबिंग को सही करने के लिए हमने कई म्यूजिक स्टूडियो को असाइन किया था। साउंड ट्रैक सोसाइटी, बोस स्टूडियो, मेडबस स्टूडियो, डॉल्फिन स्टूडियो जैसे स्टूडियो ने हमें अपनी फिल्म को डब करने में मदद की। कई फिल्मों के लिए संगीत डिजाइन करने वाले श्री सिद्धार्थ बोस ने हमारी फिल्म के लिए भी संगीत का निर्देशन किया। उन्होंने 90 के दशक के स्वाद से मेल खाने वाले संगीत को डिजाइन किया। फिल्म के सार को पकड़ने के लिए एक लेखक को अत्यधिक रचनात्मक होना चाहिए। ये लेखक ही है जो निर्देशक के हाथ में जाने से पहले कागजों पर जादू कर देता है। जोड़ीदार के मूल लेखक श्री मोहन गटकर ने 2012 में जोड़ीदार नामक लघु फिल्म बनाई थी। इतक्या पेशन्सने एक मुलगा आपल्या गर्लफ्रेंडचीच वाट बघू शकतो. इतक्या पेशन्सने एक मुलगा आपल्या गर्लफ्रेंडचीच वाट पाहू शकतो. नक्की काय झालं ते सांगू तुम्हाला? अरे रोज घरी गेलो ना की मला माझ्या लग्नावरून ना काही ना काहीतरी ऐकवतात. आता मला सांग नेमकं काय झालंय? अरे रोज घरी जातो ना तर आई बाबा लग्नावरून काही ना काहीतरी ऐकवतातच. रिश्ते के लिए अच्छा दिखना कोई मायने नहीं रखता कि अवधारणा अभी भी ताजा है और सभी युगों पर लागू होती है। यही कारण है कि हमारी टीम ने उसी कहानी के हमारे संस्करण को बनाने का फैसला किया, लेकिन इसे 90 के दशक में पीछे धकेल दिया गया, जो सभी के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। 90 का दशक वह समय है जिसने पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में संक्रमण देखा। अच्छी जीवन शैली के लिए प्यार, अभौतिक और सादा जीवन जीना, ये सब 90 के दशक की खूबसूरती थे। हम श्री मोहन गटकर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने न केवल हमें अपनी कहानी फिर से रचने की इजाजत दी बल्कि समय समय पर हमारा समर्थन भी किया। हम नितेश परदेशी को धन्यवाद देते हैं, जो एक फिल्म निर्देशक हैं और जिन्होंने जोड़ीदार फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की है। और हम मनीषा पवार को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि काल्पनिक परिस्थितियों में अभिनय सच्चा व्यवहार करना है। धन्यवाद करना चाहेंगे उन सारे लोगों का जिन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा वक्त निकाला और हमें सराहा। आशा करते हैं दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी। मेरा नाम है सिद्धि और मैं इजाजत लेती हूँ प्ले हाउस मीडिया वर्क्स की ओर से।